एक जो बहुत अहम तरीकाकार था वो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी रिजिलियंस शो की। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में अगर रियासत पाकिस्तान ये चाहती है कि वो इस तरह के कोई इकदाम करेगी तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी वायलेशन है, और इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और हम इसके खिलाफ अपनी पूरी कैंपेन भी चलाएंगे और अपनी आवाज़ें जो है वो हम उनको खामोश नहीं होने देंगे। अच्छा, नई हुकूमत तश्कील पा गई है, तो आपको क्या लगता है नई जो आने वाली हुकूमत है रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी पाकिस्तान में? देखिए जी, हमें तो इनसे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये सिर्फ सिविलियन चेहरे सामने लाए गए हैं। हुकूमत उन्हीं की है जो पहले से थी। तो दूसरी बात यह है कि हम ये तवक्को करते थे कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कुछ थोड़ी मेच्योरिटी आई होगी और वो इस तरह अपनी हुकूमतें जो बनाने के लिए या मैंडेट को चोरी नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पोलिटिकल सियासी जमातें हैं उनकी कमजोरी सामने आई है। जो हुकूमत में बैठी हैं और जिस तरीकेकार से उनको बिठाया गया है, ये उनकी अपनी जो कमजोरी है वो सामने आई है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत संगीन हालात हैं। पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं, माशी मामलात हैं, वो उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक इक़्तिदार जो है अवाम की मांगों के मुताबिक अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको नहीं दिया जाता। और हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे जो सोशल मीडिया है जिसको उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, एक्स जो आपका जिसको ट्विटर अकाउंट बोलते थे, उसको ऊपर लिफ्ट की जाए पाबंदी। और दूसरी बात है कि जो ये करने जा रहे हैं इनको फौरी तौर पे अपने इक़दाम से बाज रहना चाहिए। अच्छा, हफ्ते के रोज हाईकोर्ट की पार्किंग को भी ताले लगा दिए गए थे जब कुछ वकील एहतजाज कर रहे थे। आप वैसे के साबिक उहदेदार इस हवाले से क्या कहते हैं? और अभी तक मौक़िफ़ नहीं आया बार के उहदेदारान का कि जो हाईकोर्ट के प्रिंसिपल को ताले लगाए गए? देखिए, मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और ये जो एक मार्शल लॉ मुल्क के ऊपर नाफिज है जिसके आगे बेशक आप सिविलियन चेहरे रख लें, लेकिन हम ये सब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना तो कोई आइन है ना कानून है। और ये जिस तरह हाईकोर्ट का गेट बंद किया गया, मुझे वकला तहरीक की याद आ रही है कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ था कि इस तरह हाईकोर्ट के अंदर लोगों को मुक़य्यद किया गया। और अब ये पहली बार हुआ है कि हाईकोर्ट के दरवाजे के ऊपर इस तरह वकला के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि इन जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पंजाब के अंदर एक मुंतखब हुकूमत आ चुकी है। पहले निगरान हुकूमत थी, वो एहतजाज की इजाज़त नहीं देती थी एक खास जमात को। अब मुंतखब हुकूमत आ चुकी है और एक खास जमात को फिर भी इजाज़त नहीं है एहतजाज की। तो इस हवाले से आइन और कानून क्या कहता है? देखिए जी, बात यह है कि ये बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मुंतखब हुकूमत अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये कुछ और लोगों की मुंतखब हुकूमत है। तो पहली बात तो ये है कि जो मैंडेट चोरी है हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा भी रहे हैं और हम अपनी आवाज़ उठाते भी रहेंगे। और जब एक हुकूमत लेजिटिमेट है ही नहीं तो उससे हमें कोई बड़ी तवक्कुआत भी नहीं है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से आपकी जो आवाज़ है ये एक तवाना आवाज़ है। इस वक्त जो सियासी कारकुनान के ऊपर जुल्म हो रहा है, सियासी कारकुनान जब भी एहतजाज के लिए निकलते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारी स्ट्रगल है इस हवाले से जो कंटिन्यू कर रही थी वो कंटिन्यू करती रहेगी। इसके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अब जो हमारी कैबिनेट आई है आगे, हम उनसे भी यही तवक्को करते हैं कि वो इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर, क्योंकि सबसे जो मजबूत आवाज़ है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हमेशा जमहूरी आवाज़ों को रियासती बुनियाद सतह के ऊपर कमज़ोर किया गया, वहाँ पे वकला की आवाज़ सबसे तवाना आवाज़ है। तो मैं यही तवक्को करती हूँ अपने आने वाली कैबिनेट से, क्योंकि उसमें सदर जो मुंतखब है वो हमारे प्रोफेशनल ग्रुप के भी हैं और वो इसी स्लोगन के ऊपर मुंतखब हुए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के ऊपर और जो जमहूरी इक़्तिदार है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं ये भी तवक्को रखती हूँ अपनी कैबिनेट से कि वो आने वाले वक्त में अपनी जदोजहद को और ज़्यादा मौसर करने के लिए और ज़्यादा इसके ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद पंजाब असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, वहाँ पे इलेक्शन करवा दिए गए हैं, स्पीकर के हो या वो वज़ारत आला को, वज़ारत उज़्मा को। क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन करवाए गए ये ठीक करवाए गए? जी, मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं समझती है। मैं ये भी नहीं समझती हूँ कि जब तक फॉर्म 45 और 47 वाला मसला हल नहीं होता उस वक्त तक जो भी हुकूमत है वो लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। तो इसके खिलाफ जाहिर है पाकिस्तान के अवाम जो है उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके ऊपर जो उनका जिस तरह कल प्रोटेस्ट भी हुआ, जिस तरह आवाज़ें उठाई जा रही हैं, बल्कि हुकूमत तो खुद नहीं पता, वो तो खुद हमें उनके चेहरों से नज़र आ रहा है कि वो भी ये शायद अंदर महसूस कर रहे हैं कि उनके पास वो जो लेजिटिमेसी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर बुरानों से निकालना है तो उसके लिए सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी नहीं है। इसमें हमेशा हमने यही बात की है कि इलेक्शन का मतलब है आइन और कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
इलेक्शंस, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है बनने का, और जिस तरह इलेक्शंस के बाद फॉर्म 47 के जरिए मैंडेट को चोरी किया गया, तो इसके होते मैं नहीं समझती कि ये हुकूमतें जो है लेजिटिमेट हुकूमतें। आखिर में ये बताइएगा कि आप एक कानूनदान हैं, क्या सहाफ़ी अगर कोई जजेस के ऊपर या किसी फैसले के ऊपर तनकीद करें तो क्या FIA के जरिए या साइबर क्राइम के जरिए उनको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, और अदालती फैसले के ऊपर बात करना कि वो फैसला दुरुस्त है या गलत है, उसके ऊपर बिल्कुल हक है कि पूरे कोई भी फर्म, सिर्फ कानूनदान में पाकिस्तान का कोई भी शहरी उसके ऊपर बात कर सकता है, वो उसका बुनियादी हक है। और अगर इस हक को दबाया जाएगा, अगर इस हक को ये दबाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो वही बात कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फैसला गलत है, और हम आवाम जो है इस तरह के फैसलों को ना पहले एक्सेप्ट करती रही है ना आगे करेंगी। अब तो आप देखें कि बिटो केस को खोला गया सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है, और इसके अलावा और बड़ी आपकी तारीख भरी पड़ी है, जब आपने आमरीतों को वैलिडेट किया, जब आप बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुए, और जिस तरह खासतौर पर अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का रोल देखा है रिसेंटली कि जो बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ उनको वो प्रोटेक्शन देने में नाकाम हुई है, तो हम ये समझते हैं कि इस तरह जो अदालती फैसले हैं, जब उनको पब्लिक लेजिटिमेसी नहीं मिलती तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जो बहुत अहम तरीकाकार था वो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी रिजिलियंस शो की, तो मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में अगर रियासत पाकिस्तान ये चाहती है कि वो इस तरह के कोई इक़दाम करेगी, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी वायलेशन है, और इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और हम इसके खिलाफ अपनी पूरी कैंपेन भी चलाएंगे, और अपनी आवाज़ें जो है वो हम उनको खामोश नहीं होने देंगे। अच्छा, नई हुकूमत तश्कील पा गई है, तो आपको क्या लगता है नई जो आने वाली हुकूमत है रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी पाकिस्तान में? देखिए जी, हमें तो इनसे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये सिर्फ सिविलियन चेहरे सामने लाए गए हैं, हुकूमत उन्हीं की है जो पहले से थी। तो दूसरी बात यह है कि हम ये तवक्को करते थे कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कुछ थोड़ी मेच्योरिटी आई होगी, और वो इस तरह अपनी हुकूमतें जो बनाने के लिए या मैंडेट को चोरी नहीं करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पोलिटिकल सियासी जमातें हैं उनकी कमजोरी सामने आई है। जो हुकूमत में बैठी है और जिस तरीकेकार से उनको बिठाया गया है, ये उनकी अपनी जो कमजोरी है वो सामने आई है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत संगीन हालात हैं, पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं, माशी मामलात हैं, वो उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक इक़्तिदार जो है अवाम की मांगों के मुताबिक अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको नहीं दिया जाता। और हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे जो सोशल मीडिया है जिसको उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, एक्स जो आपका जिसको ट्विटर अकाउंट बोलते थे, उसको ऊपर लिफ्ट की जाए पाबंदी। और दूसरी बात है कि जो ये करने जा रहे हैं इनको फौरी तौर पे अपने इक़दाम से बाज रहना चाहिए। अच्छा, हफ्ते के रोज हाईकोर्ट की पार्किंग को भी ताले लगा दिए गए थे जब कुछ वकीला एहतजाज कर रहे थे, आप वैसे के साबिक़ ओहदेदार इस हवाले से क्या कहते हैं? और अभी तक मौक़िफ़ नहीं आया बार के ओहदेदारान का कि जो हाईकोर्ट के प्रिंसिस को ताले लगाए गए? देखिए, मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ, और ये जो एक मार्शल मुल्क के ऊपर नाफिज है जिसके आगे बेशक अब सिविलियन चेहरे रख लें, लेकिन हम ये सब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना तो कोई आइन है ना कानून है। और ये जिस तरह हाईकोर्ट का गेट बंद किया गया, मुझे वकला तहरीक की याद आ रही है कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ था कि इस तरह हाईकोर्ट के अंदर लोगों को मुक़य्यद किया गया, और अब ये पहली बार हुआ है कि हाईकोर्ट के दरवाजे के ऊपर इस तरह वकला के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि इन जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पंजाब के अंदर एक मुंतखब हुकूमत आ चुकी है, पहले निगरान हुकूमत थी, वो एहतजाज की इजाज़त नहीं देती थी एक खास जमात को। अब मुंतखब हुकूमत आ चुकी है और एक खास जमात को फिर भी इजाज़त नहीं है एहतजाज की, तो इस हवाले से आइन और कानून क्या कहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मुंतखब हुकूमत अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये कुछ और लोगों की मुंतखब हुकूमत है। तो पहली बात तो ये है कि जो मैंडेट चोरी है हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा भी रहे हैं, और हम अपनी आवाज़ उठाते भी रहेंगे। और जब एक हुकूमत लेजिटिमेट है ही नहीं तो उससे हमें कोई बड़ी तवक्कुआत भी नहीं है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से आपकी जो आवाज़ है ये एक तवाना आवाज़ है। इस वक्त जो सियासी कारकुनान के ऊपर जुल्म हो रहा है, सियासी कारकुनान जब भी एहतजाज के लिए निकलते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारी स्ट्रगल है इस हवाले से जो कंटिन्यू कर रही थी वो कंटिन्यू करती रहेगी, इसके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अब जो हमारी कैबिनेट आई है आगे, हम उनसे भी यही तवक्को करते हैं कि वो इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर, क्योंकि सबसे जो
मजबूत आवाज़ है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे हमेशा जमहूरी आवाज़ों को रियासती बुनियाद सतह के ऊपर कमज़ोर किया गया, वहाँ पे वकला की आवाज़ सबसे तवाना आवाज़ है। तो मैं यही तवक्को करती हूँ अपने आने वाली कैबिनेट से, क्योंकि उसमें सदर जो मुंतखब है वो हमारे प्रोफेशनल ग्रुप के भी हैं और वो इसी स्लोगन के ऊपर मुंतखब हुए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के ऊपर और जो जमहूरी इक़्तिदार है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं ये भी तवक्को रखती हूँ अपनी कैबिनेट से कि वो आने वाले वक्त में अपनी जदोजहद को और ज़्यादा मौसर करने के लिए और ज़्यादा इसके ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद पंजाब असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, वहाँ पे इलेक्शन करवा दिए गए हैं, स्पीकर के हो या वो वज़ारत आला को, वज़ारत उज़्मा को। क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन करवाए गए ये ठीक करवाए गए? जी, मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं समझती है। मैं ये भी नहीं समझती हूँ कि जब तक फॉर्म 45 और 47 वाला मसला हल नहीं होता उस वक्त तक जो भी हुकूमत है वो लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। तो इसके खिलाफ जाहिर है पाकिस्तान के अवाम जो है उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसके ऊपर जो उनका जिस तरह कल प्रोटेस्ट भी हुआ, जिस तरह आवाज़ें उठाई जा रही हैं, बल्कि हुकूमत तो खुद नहीं पता, वो तो खुद हमें उनके चेहरों से नज़र आ रहा है कि वो भी ये शायद अंदर महसूस कर रहे हैं कि उनके पास वो जो लेजिटिमेसी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर बुरानों से निकालना है तो उसके लिए सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी नहीं है। इसमें हमेशा हमने यही बात की है कि इलेक्शन का मतलब है आइन और कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है बनने का, और जिस तरह इलेक्शंस के बाद फॉर्म 47 के जरिए मैंडेट को चोरी किया गया, तो इसके होते मैं नहीं समझती कि ये हुकूमतें जो है लेजिटिमेट हुकूमतें। आखिर में ये बताइएगा कि आप एक कानूनदान हैं, क्या सहाफ़ी अगर कोई जजेस के ऊपर या किसी फैसले के ऊपर तनकीद करें तो क्या FIA के जरिए या साइबर क्राइम के जरिए उनको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है और अदालती फैसले के ऊपर बात करना कि वो फैसला दुरुस्त है या गलत है, उसके ऊपर बिल्कुल हक है कि पूरे कोई भी फर्म, सिर्फ कानूनदान में पाकिस्तान का कोई भी शहरी उसके ऊपर बात कर सकता है, वो उसका बुनियादी हक है। और अगर इस हक को दबाया जाएगा, अगर इस हक को ये दबाते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो वही बात कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फैसला गलत है और हम आवाम जो है इस तरह के फैसलों को ना पहले एक्सेप्ट करती रही है ना आगे करेंगी। अब तो आप देखें कि दुटो केस को खोला गया सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है, और इसके अलावा और बड़ी आपकी तारीख भरी पड़ी है जब आपने आमरीतों को वैलिडेट किया, जब आप बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुए, और जिस तरह खास तौर पर अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का रोल देखा है रिसेंटली कि जो बुनियादी इंसानी आज़ादी है उनको वो प्रोटेक्शन देने में नाकाम हुई है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह जो अदालती फैसले हैं जब उनको पब्लिक लेजिटिमेसी नहीं मिलती तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।